हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अंतर्गत कंबाइंड टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि हर चैप्टर से कुछ न कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता के हाथों में परम शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं। यानी संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान अर्धसंघीय या संघीयवत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। यानी विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरिश संविधान। आयरिश संविधान से नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। इसी आयरिश को अब आयरलैंड भी कहा जाता है। आयरलैंड। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, जो कि मौलिक अधिकारों के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें हैं? जैसे नंबर 1, जन्म के द्वारा, नंबर 2, आनुवंशिकता के द्वारा और नंबर 3, पंजीयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत
अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी की शक्तियां होती हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति न्यायपालिका पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने के लिए राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा को भंग कर सकता है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसको काट दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो वह उस विवाद को भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है और इसमें मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 23, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, जबकि भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर यह ऑप्शन न हो तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो यह हो तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह राज्य में विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, जब भारत के उपराष्ट्रपति के स्थानांतरण रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण यानी माध्यम का काम करता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 475 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान की पहली अनुसूची में राज्य के नामों और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर इसका उल्लेख किया गया है, जो कि चौथी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किस का उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है।
अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी का नाम प्रस्तावना, मुखौटा, परिचय पत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरुवारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और लचीले का समन्वय यानी मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ देशी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय राज्य में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से पहले चुने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बांग्लादेश में जाने के कारण पुनः उन्हें बम्बई से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। जो ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है तो नंबर 1 हो जाएगा आपका सामाजिक और नंबर 2 आर्थिक न्याय
और नंबर 3 है राजनीतिक न्याय, जो कि प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार से 60 प्रश्नों की श्रृंखला का एक कंबाइंड प्रश्न पूरा होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।